झारखंड में सियासी अटकलों के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि सूत्रों का दावा है कि महागठबंधन के सभी विधायकों को राज्य से बाहर भेजने की तैयारी है। दावा है कि शाम 4 बजे सभी विधायकों को चार्टर विमान से रायपुर भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि आज दोपहर बाद सभी विधायक और मंत्री विशेष विमान से दूसरे राज्य जा सकते हैं। आधिकारिक तौर पर इस मामले में अभी कोई भी कुछ बोलने से कतरा रहा है। जो मांझी हैं पहले, आगे हेमंत सोरेन हैं। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ के। मनोज जी, लगातार झारखंड में बैठकों का दौर जारी है, सभी विधायकों के साथ बैठक में चल रही है, लेकिन बात करिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधायकों को बाहर ले जाने का अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जी बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने कि अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और मुख्यमंत्री के निर्देश पे सभी विधायक जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों का काफिला जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तमाम मंत्री और विधायक जो यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए हैं सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि परसों देर शाम जब भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था उस समय ही ये तय हुआ था कि अब जो है इन सारे स्थिति को लेकर के जो सरकारी कामकाज में जो परेशानी हो रही है, जो बाधा पहुंच रही है, उसको खत्म किया जाए। जो सब पेंडिंग काम दिनों दिन फाइल जो है पेंडिंग होती जा रही है, सबको निपटाया जाए। और मुख्यमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश अपने मंत्रियों को जारी किया था कि सभी अपने विभाग में जाएंगे और नियमित तौर पे जो काम करते हैं जिस तरीके से उस काम को सारे काम को निपटाएंगे। खुद मुख्यमंत्री भी गए थे कल प्रोजेक्ट भवन और फाइलों का निपटारा किया। कल सब तमाम मंत्री जो अपने अपने विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ पर पहुँचे थे अपने विभाग मंत्रालय में, और वहाँ पे जो फाइलों से जो संचिकाएं जो थी उन सब पे काम किया था। तो एक तो से कहा जाए सामान की तरफ बहुत तेजी से लौट रहे थे, लेकिन आज अहले सुबह सभी विधायकों को इस बात को लेकर के सूचना दी गई कि सभी विधायक यहाँ 11 से 12 बजे के बीच में यहाँ जुटे। और ये भी जो है एक खबर आ रही है कि एक चार्टर्ड प्लेन जो है वो बुक किया गया है जो यहाँ पे 3:45 पे पहुंचेगा और 4:25 पे यहाँ से रायपुर के लिए उड़ान भरेगा। अब कितनी सच्चाई है इसमें, इसको लेकर के कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, न ही एयरपोर्ट अथॉरिटी और न ही जो यहाँ पर मंत्री और विधायक इस बैठक में शामिल होने आ रहे हैं वो यहाँ कुछ बोलने को तैयार है। हालांकि हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, कई विधायकों और मंत्रियों से बातचीत हुई है, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन इतना जरूर कहा कि अब राज्यपाल को जो है इन सारी चीजों को लेकर के पहल करनी चाहिए। शिल्पी नेहा तिर्की जो अभी नवनिर्वाचित विधायक है, अभी कुछ दिन पहले ही है, उसने भी कहा कि पिछले 6-7 दिनों से हम लगातार बैग एंड बैगेज लेकर के गाड़ी में घूम रहे हैं, न सही तरीके से हम अपने क्षेत्र में जनता को समय दे पा रहे हैं और न ही जो काम काज है उसका ही निपटारा हो पा रहा है। हालांकि इस बीच में जो पीआरडी है उसके तरफ से एक सूचना आई है जो कैबिनेट से जुड़ी हुई है कि 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर 1 तारीख को कैबिनेट की बैठक होती है तो संभवतः जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो संभवतः आज जो जाने की बात हो रही है जाए नहीं, या फिर अगर आज जाते हैं तो वो कल फिर दोबारा वापस आए, तब परसों जो है दोपहर बाद जो बैठक होनी है उसमें शामिल हो जाएंगे कैबिनेट की बैठक में। बिल्कुल मनोज जी, एक तरफ हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और दूसरी तरफ बात करें क्योंकि इससे पहले भी सभी विधायकों को खूंटी ले जाया गया और अब रायपुर शिफ्ट करना क्या दर्शाता है? देखिए विधायक सभी रायपुर जाएंगे या कहीं और जाएंगे ये अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं जा सकते हैं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक तरफ जहां अभी आपने कहा कि हेमंत सोरेन के सदस्यता को लेकर के सस्पेंस बरकरार है, तो वो एज इट इज जिस तरीके से 25 तारीख को जब राज्यपाल यहां लौटे थे गुरुवार को दिन, उसी दिन से जो स्थिति है कमोबेश वही स्थिति आज भी है। अभी तक राजभवन के द्वारा कुछ भी स्पष्ट इस विषय में दिशा निर्देश या नोटिस वगैरह कुछ भी जारी नहीं किया गया है कि उसमें क्या कुछ करना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद
जो बीजेपी नेताओं का जो ट्वीट आ रहा था वो फिलहाल बंद है। अभी अगर हम बात करेंगे तो आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश 4 बजे उन्होंने प्रेस वार्ता रखा है। संभवतः इन सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी की क्या रणनीति होगी और ये बीजेपी किस रूप में इन सारे चीजों को देख रही है उसका खुलासा करेंगे। इन सब के बीच में अगर हम बात करेंगे तो जो जेएमएम के जो माफ करेंगे जो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो जो है वो परसों शाम में यहाँ पहुंचे और तब से लगातार जो है यहाँ कैंप कर रहे हैं। परसों मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई है उनकी 2 बार। एक बार खुद मुख्यमंत्री उनके पास गए थे जो गेस्ट हाउस में जहाँ ठहरे हुए हैं और उसके बाद देर शाम फिर वो यहाँ आए थे, बैठक में शामिल हुए थे। तो एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की अगर हम बात करते हैं तो आरजेडी के जो लालू प्रसाद के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप और बिहार सरकार में जो वन एवं पर्यावरण मंत्री वो भी रांची पहुंच चुके हैं। हालांकि उनकी कल कोर्ट में एक पेशी है लेकिन संभवतः वो भी मुलाकात करें मुख्यमंत्री से। तो एक तरह से कहा जाए ये सारी चीजें जो एक तरफ महागठबंधन की चल रही है वहीं दूसरी तरफ जो है ये जो दल बदल का जो मामला है उसको लेकर के बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव से जुड़ा हुआ जो दल बदल का मामला उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई चल रही है। वहां पर क्या कुछ होता है यह भी जो है राज्य की राजनीति के लिए एक अगर कहा जाए तो दशा और दिशा तय करने में काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में अगर सदस्यता जाती है किसी की भी तो वो चाहे प्रदीप यादव की जाए या फिर बाबूलाल मरांडी की जाए, दोनों स्थिति में जो है वो जो है यहाँ के जो संख्या बल है वो प्रभावित होगा और आने वाले समय में उसका असर जो है दिखेगा। तो एक तरह से कहा जाए सरकार को लेकर के, सरकार बचाने गिराने को लेकर के जो लगातार महागठबंधन के तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी विपक्ष पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे जैसे विलंब हो रहा है वैसे वैसे, तो एक तरफ जो है इनका ये आरोप है, दूसरी तरफ ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी अब धैर्य अपना खो रहे हैं और इन्हें भी लग रहा है कि जो सस्पेंस है जल्द से जल्द वो खत्म हो। करिश्मा, बिल्कुल, तो कुल मिला के कहा जाए कि झारखंड में सियासी अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। मनोज जी, आप नजर बना रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।